दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा। दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा। मेहनत करेगा वो जो सफल वहीं तक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाले घंटे दिखाई दे रहे इससे जरूर दो, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देखते हैं। अभी दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 8 जून 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 284। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना। उसमें मैंने आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल जो कॉन्टेक्ट है वो प्रोवाइड करवाया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान प्लस स्टैटिक जो दिखेगा इत्यादि मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना, इसके नोट्स भी जरूर बना लें। आइए शुरुआत करते हैं। आगे पहले प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने सारथी 2.0 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। आपको ये बताना कि वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा सारथी जो मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया गया है, वो भी कौन सा सारथी 2.0। ऑप्शन ए है आरबी, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है एसबीआई और ऑप्शन जो डी है वो है एचडीएफसी। तो किसके द्वारा हाल ही में मोबाइल ऐप है जिसका नाम है सारथी 2.0 लॉन्च किया गया, तो ये किया गया है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको ध्यान रखना क्या होती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी बैंक ऑफ इंडिया, और इसके वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? तो माधवपुरी बुक्स इनकी वर्तमान में अध्यक्ष है। उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 के अंदर हुई थी। और अधिनियम कौन सा है? 1992 का अधिनियम है। ये भी आपको थोड़े से लोग तक ध्यान रखना। और इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई के अंदर मुख्यालय। तो ये हुई सेबी के बारे में। इसका काम क्या होता है? तो ये भारत में जो शेयर मार्केट है उसको नियंत्रण में करती है। मतलब शेयर मार्केट का जितना भी काम होता है ये सब सेबी के द्वारा किया जाता है। शेयर मार्केट की हम बात करें तो एक है निफ्टी और एक है सेंसेक्स, ये भी आपको ध्यान रखना। एक है बीओबी, बॉम्बे एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बॉम्बे एक्सचेंज। और इसके अलावा एक है आपका कौन सा है? एक बॉम्बे एक्सचेंज है और एक और कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक है एनएस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो है, ध्यान रखना भारत के अंदर। और इसके अलावा बॉम्बे जो है ये सबसे प्राचीन है। 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दलाल स्ट्रीट, मुंबई के अंदर। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहे हैं आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में गवर्नर है 25 नंबर के शक्तिकांत दास। और इसके अलावा आरबीआई स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 से 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान में इसका मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर। और इसके अलावा आरबीआई की मुंबई के अंदर है। और इसके अलावा प्रथम कौन थे तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। और इसके अलावा एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र की ये क्या या कह सकते हैं सरकार स्वामित्व की सबसे बड़ी बैंक है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी पहले इसका नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1900 कब हुई थी? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है मुंबई के अंदर। एचडीएफसी हाल ही में ये पहली बैंक बनी थी जो लक्षद्वीप में अपनी शाखा स्थापित करने वाली पहली बैंक है। और इसकी फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई इनके बारे में ऑप्शन और इसके बारे में डिटेल से जानकर। आइए आगे बढ़ते देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही जो स्पर्श सेवा है इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। किसके द्वारा हाल ही में जो स्पर्श सेवा इसका संबंध रहा? तो ये है रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना। स्पर्श सेवा किससे है कि जितने भी रक्षा जो कर्मचारी हैं रक्षा विभाग में या जिनके कर्मचारी हैं उनके सभी की मतलब जो भी अकाउंटिंग से संबंधित जो भी समस्या होती है उसका निवारण के लिए ये रक्षा मंत्रालय द्वारा स्पर्श को लॉन्च किया गया। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा वर्तमान में कौन है रक्षा मंत्री? तो वो है हमारे श्री राजनाथ सिंह, और अभी तक यही है, अब नए बनने वाला है। इसके अलावा रक्षा मंत्री तीनों सेना देख के तो थल, स्थल और नभ थल और इसके अलावा जल, ये इत्यादि के कौन कौन है? मतलब आर्मी के कौन है चीफ? और इसके अलावा आर्मी के चीफ बताओ, एयरफोर्स के चीफ बताने, उसके नेवी के चीफ इत्यादि के चीफ आप मुझे बताने। शिक्षा मंत्रालय वर्तमान में कौन है शिक्षा मंत्री? तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, ये भी आपको ध्यान रखना, अब नए बनने वाले हैं।
गृह मंत्री वर्तमान अमित शाह पर अब ये अलग नए बनने वाले हैं, और इसके अलावा सहकारी मंत्रालय वो भी इन्हीं के पास हैं। वित्त मंत्री अभी तक तो निर्मला सीतारमण पर अब भी ये नए वित्त मंत्री बनने वाले हैं, तो ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस स्थान पर नोटा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ, मतलब 2 लाख वोट नोटों के अंदर या नोट में 2 लाख वोट पड़े, तो ये कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन ए इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है लखनऊ यूपी, ऑप्शन सी है भोपाल मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है वो है जयपुर राजस्थान। तो कहाँ पर हुआ नोटों का सर्वाधिक प्रयोग? तो ये हुआ इंदौर। इंदौर जो मतलब मध्य प्रदेश है, यहाँ पर नोटों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, ये भी आपको ध्यान है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको चुनाव के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इत्यादि जानकारी मैंने शेयर कर रखी है, एक अलग से वीडियो है, वो आपको जरूर है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।